इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस प्रकार से कोटक महिंद्रा 811 जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट घर बैठे अपने मोबाइल फोन से वीडियो केवाईसी के थ्रू कैसे खुलवा सकते हैं। इसका ऑनलाइन प्रोसेस क्या होने वाला है, किस प्रकार से आप इसमें वीडियो केवाईसी कर सकते हो, इसका चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड किस प्रकार से अपने घर के एड्रेस पे मंगवा सकते हो, किस प्रकार से आप इसका वर्चुअल डेबिट कार्ड जनरेट करवा सकते हो और इससे फोन पे, गूगल पे और हर एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को कर सकते हो। इस वीडियो में एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में आपको कोटक महिंद्रा का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 6,000 रुपए तक कैशबैक देखने के लिए मिल जाएगा, 6.5% तक आपको इंटरेस्ट देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पर जो आपका प्रोसेस होगा ना वो 100% डिजिटली प्रोसेस होगा। यहाँ पर ना ही आपको किसी प्रकार का एनुअल चार्ज देने का जरूरत है और ये आपका जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट होने वाला है। तो जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे स्लाइड कीजिएगा तो यहीं पर आपको ओपन अकाउंट देखने के लिए मिल जाएगा या फिर यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद यहां पर आपको एक ईमेल आईडी डालना है और यहां पर जो भी आपके एरिया का पिन कोड है यहां पर सिंपली आपको अपने पिन कोड को सबमिट कर देना है। देन यहां पर ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपको पिन कोड डालने में कोई एरर आता है या फिर आपका पिन कोड सर्विसेबल नहीं दिखा रहा है तो यहां पर आपके मित्र या फिर जो भी आपके दूर दराज जो भी सिटी में रह रहे हैं कोई भी रिश्तेदार, उनका पिन कोड आप यूज कर सकते हो। जो भी आप पिन कोड यूज करोगे, जो भी आप एड्रेस यूज करोगे, वहां पर केवल आपका चेकबुक और पासबुक ही भेजा जाएगा। तो पिन कोड आप किसी का भी कहीं पर भी यूज कर सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन आपको यहीं पर ओपन अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके ईमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी डालकर सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। आगे आपको नेक्स्ट प्रोसेस में ले चल जाएगा। तो यहां पर आपको अपना पैन नंबर डालना है, उसके जस्ट नीचे में आपको आधार नंबर में आपको अपना आधार नंबर डालना है और यहीं पर आपको एक चेक मार्क देखने के लिए मिल जाएगा। तो सिंपली आप इसको टिक करके प्रोसीड टू वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। तो आपके आधार नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाएगा, मतलब जो आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा। तो सिंपली यहां से ओटीपी डाल दीजिएगा। तो यहां से आपका लोकेशन का परमिशन मांगेगा, तो नीचे में आपको अलाउ एक्सेस के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर से आपको कोटक महिंद्रा का ऑफिशियल वेबसाइट का एक लोकेशन परमिशन मांगेगा, तो यहां से आप फिर से इसको अलाउ कर दीजिएगा। तो यहां से आपका आधार कार्ड का पूरा डिटेल आ जाएगा, जैसे कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा और आपका जेंडर आपके सामने आ जाएगा। नीचे में आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगा जाएगा। तो जो भी आपके पिताजी का नाम है तो यहां पर सबसे ऊपर आपको अपने पिताजी का नाम डाल देना है। सिलेक्ट ऑक्यूपेशन में जो भी आप काम करते हो, जो भी आपका बिजनेस है, स्टूडेंट है, सैलरीड पर्सन हो, यहां से आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहां पर आपको अपना मंथली इनकम सिलेक्ट करना है, मेजर ऑफ द इनकम सोर्स सिलेक्ट करना है और नीचे में आपको मैरिटल स्टेटस में अगर आप सिंगल हो तो सिंगल, अगर आप शादीशुदा हो तो सिंपली मैरिड के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे कि मान के चलिए मैं एक स्टूडेंट हूं तो सिलेक्ट ऑक्यूपेशन में मैं एक स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेता हूं, मंथली इनकम में मैं 15,000 डाल देता हूं और इनकम सोर्स में मैं फैमिली इनकम को सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां पर मैं सिंगल को सिलेक्ट कर लेता हूं। इतना काम करने के बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्लाइड करना है। तो यहां से आपको माइड एंड मदर का नाम पूछा जाएगा। तो यहां पर जो भी आप नाम डालिएगा वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखना है और यहां पर जो भी आपके मम्मी का नाम है वो सिंपली यहां पर डाल दीजिएगा, क्योंकि ये जो नाम है मोबाइल बैंकिंग के समय ये नाम आपसे पूछा जाएगा। तो यहां पर नाम डाल दीजिएगा। नीचे में आपको फिर से एक बार नाम डालकर आपको कंफर्म करना है और नीचे में आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं कि मेरा जो एड्रेस है वो एड्रेस सर्विसेबल नहीं है, मतलब मेरा जो आधार कार्ड का एड्रेस है वो मेरे गांव का है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो अगर आप में भी कुछ इस प्रकार से एरर आता है तो आप अपने दोस्त का या किसी फैमिली का या फिर किसी का भी एड्रेस यूज कर सकते हैं जो कि सिटी में रहते हैं या फिर उनके आसपास नियर बाई में 20 किलोमीटर के अंदर कोटक महिंद्रा का ब्रांच है। तो यहां से आप किसी का भी एड्रेस डाल सकते हो। मैं फिर से आपको बता देता हूं, ये जो भी आप एड्रेस डालोगे वो केवल और केवल आपका पासबुक, चेकबुक और एटीएम कार्ड भेजने के लिए यूज होगा। उसके लिए आपको कोई भी वेरिफिकेशन या कुछ भी डिटेल नहीं मांगा जाएगा। तो जो भी आपके मित्र वगैरह का एड्रेस है यहां से हाउस नंबर में डाल दीजिएगा। एड्रेस लाइन 1, 2 में जो भी एड्रेस है फटाफट से आपको एड्रेस डाल देना है। पिन कोड में पिन कोड वगैरह डालकर सिंपली आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहां से आपको रिडायरेक्ट कर देगा वीडियो केवाईसी के पेज के ऊपर। तो यहां से आपसे बोला जा रहा है कि आपके पास आपका फिजिकल पैन कार्ड होना चाहिए और आपके पास एक व्हाइट पेपर के ऊपर आपका सिग्नेचर होना चाहिए, मतलब जिस भी स्टाइल में आप साइन मारते हो उसके ऊपर आपका साइन होना चाहिए। आपका जो पैन कार्ड होना चाहिए उसमें कोई जीरोक्स कॉपी नहीं होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिजिकल पैन कार्ड बोलने का मतलब आपका पैन कार्ड का आपके पास कार्ड होना चाहिए। देन यहीं पर आपको गो टू वीडियो केवाईसी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहां से पूछ रहा है ओरिजिनल पैन कार्ड, तो यहीं पर आपको टेक फोटो के ऊपर क्लिक करके आपको अपने पैन कार्ड का एक अच्छे
तरीके से फोटो खींच लेना है, ये ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में आ जाइएगा, यहाँ पर आपसे आपका सेल्फी मांगा जाएगा, तो टेक ए सेल्फी के ऊपर क्लिक करके बढ़िया से हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ एक सेल्फी खींच लीजिएगा। देन नेक्स्ट रीडायरेक्ट कर देगा, यहाँ से आपका सिग्नेचर खोजेगा, तो कोई भी व्हाइट पेपर के ऊपर आप साइन करके टेक ए फोटो के ऊपर क्लिक करके आप सिग्नेचर का एक फोटो खींच दीजिएगा, तो ये ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा और ये आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा। यहां से आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं, तो नॉमिनी वो होता है कि अगर आपको किसी कारणवश कुछ हो गया तो आपके खाते का पूरा एक्सेस आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नॉमिनी जरूर से ऐड कीजिए। तो यहां से आपसे नॉमिनी का नाम पूछा जाएगा, तो सिंपली जिसको भी आप नॉमिनी में ऐड करना चाहते हैं उनका नाम डाल दीजिएगा। यहां से उनसे आपका क्या रिलेशन है, जैसे कि मेरे भैया हैं तो मैंने यहां पर ब्रदर सिलेक्ट कर लिया हूं। उसके बाद नॉमिनी का आपको डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, तो जो भी उनके आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दीजिएगा। यहां पर नॉमिनी का एड्रेस पूछा जाएगा, तो अगर नॉमिनी आप ही के एड्रेस पर रहते हैं तो सेम एज ए एड्रेस के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अगर नहीं रहते हैं तो इसको बंद कर दीजिएगा। तो यहां से आपके सामने मैनुअली एड्रेस डालने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, तो सिंपली जो भी उनका एड्रेस है फटाक से आप डाल दीजिएगा। डालने के बाद यहीं पर आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहां से आपको दो ऑप्शन दिखाएगा, सबसे पहला रहेगा कोटक 811 क्लासिक अकाउंट और दूसरा रहेगा कोटक 811 सुपर क्लासिक अकाउंट। तो दोनों में क्या बेनिफिट होता है आइए मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूं। तो अगर 811 का अगर आप क्लासिक अकाउंट खोलते हैं तो यहां पर सबसे पहले आप समझिए कि मिनिमम बैलेंस 0 रुपया रखना है, मतलब यहां पर मिनिमम बैलेंस रखने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मंथली डिपॉजिट करो या ना करो, ट्रांजैक्शन करो या ना करो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां पर आपको एक्सक्लूसिव डील ऑन शॉपिंग के ऊपर आप अगर शॉपिंग वगैरह कीजिएगा तो यहां पर आपको ऑफर वगैरह मिल जाएगा। यहां पर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने के लिए मिल जाएगा, चेकबुक आपको देखने के लिए मिल जाएगा अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो, और यहां पर आपको कस्टमर सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं अगर आप सुपर क्लासिक अकाउंट खोलते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर भी आपका मिनिमम बैलेंस 0 रख सकते हो, बट आपको मंथ में कम से कम एक बार 5,000 रुपया का आपको ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। यहां पर अगर आप 500 रुपया से ऊपर का ट्रांजेक्शन करते हो तो 5% का कैशबैक देखने के लिए मिल जाएगा। यहां पर आपको फ्री में प्लेटिनम कार्ड देखने के लिए मिल जाएगा, आपको 1 साल में एक चेकबुक फ्री में देखने के लिए मिल जाएगा और यहां पर आपको कस्टमर सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन इसका जो चार्ज है वो सालाना 300 रुपया, मतलब एनुअली चार्ज जो है उसका 300 रुपया आपको देना पड़ेगा। तो भाई साहब पैसा कौन कटवाना चाहता है, तो चलिए मैं क्लासिक अकाउंट को ओपन कर देता हूं। तो जिस भी अकाउंट को आप ओपन करना चाहते हैं दोनों के लिए सेम प्रोसेस है। सिंपली जो भी अकाउंट आपको पसंद आ रहा है सिंपली सिलेक्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहां से आपको कम से कम 1,000 रुपए का मिनिमम फंडिंग करना होगा और आप चाहो तो इसको ऐड करने के तुरंत बाद आप निकाल सकते हो। जैसे ही आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा तो उससे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी बनाकर या फिर कोटक का जो बैंकिंग ऐप होता है उससे आप उस पैसे को तुरंत का तुरंत निकाल सकते हो। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्टार्टिंग में अगर आप बैंक अकाउंट खोल रहे हो तो 1,000 रुपया जमा करना पड़ेगा, तो किसी से भी मांग लीजिए, बाद में आप निकाल लीजिएगा, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से आप 1,000 रुपया ऐड कर लीजिएगा। अगर आपको एक्स्ट्रा कैशबैक वगैरह चाहिए तो आपको मर्जी के अनुसार आप ऐड कर सकते हैं। मिनिमम 1,000 रुपया का ऐड करके यहीं पर आपको डिपॉजिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहां पर आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, यूपीआई, जिस भी पेमेंट मेथड से आप यहां पर पेमेंट करना चाहते हो वो पेमेंट मेथड को सिलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे में आपको क्यूआर कोड का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, तो इस क्यूआर कोड के ऊपर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक स्कैनर आ जाएगा, बारकोड आ जाएगा। इस बारकोड को आप कहीं पर भी मित्र वगैरह के पास, पापा मम्मी भैया के पास भेज दीजिएगा और बोलिएगा 1,000 रुपया भेज दीजिए, मैं आपको 1-2 दिन में रिटर्न कर दूंगा, तो वो आपको पेमेंट कर देंगे। तो यहां पर आपको कम से कम 1 से 2 मिनट रुकना है। तो ये डायरेक्टली आपको रीडायरेक्ट कर देगा टर्म्स एंड कंडीशंस वाले पेज के ऊपर और यहां पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहां पर आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहां से सिंपली सारे सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करके आप सबको एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर एक एक करके आप सिंपली टिक कर लीजिएगा। टिक करने के बाद यहीं पर एग्री एंड प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा और ये आपको डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर देगा वीडियो केवाईसी के पेज के ऊपर। यहां से आपको बिल्कुल भी बैक नहीं करना है, थोड़ा सा आपको इंतजार करना है और यहां पर आपसे लोकेशन का परमिशन मांगा जाएगा वीडियो केवाईसी के लिए। तो सिंपली फिर से यहां पर आपको अलाउ कर देना है। तो कोटक महिंद्रा का एक एजेंट आपके साथ जुड़ जाएगा। वहां पर आपसे कुछ बेसिक डिटेल पूछा जाएगा, जैसे आपका फेवरेट फूड पूछा जा सकता है, आपके फेवरेट कार, फेवरेट
बुलेट हीरोइन, ये सब आपसे पूछा जा सकता है और वो आपको वेरीफाइड करते हैं कि भाई ये जो बंदा है ये कोई रोबोट तो नहीं है। वहां पर हो सकता है कि आपसे आपका सेल्फी के लिए वो परमिशन मांगे तो परमिशन दे दीजिएगा, और सारे चीज जो भी आपसे कुछ बेसिक चीज पूछेंगे, एड्रेस वगैरह, वो सिंपली बता दीजिएगा। और वीडियो केवाईसी में कोई ज्यादा धंधरन नहीं है, वो आपसे छोटा मोटा डिटेल पूछेंगे, आप बताइएगा, वो कंफर्म हो जाएंगे कि नहीं भाई ये आदमी है और ये वही बंदा है जिसका पैन कार्ड सबमिट किया गया है, तो आपका सिंपली अकाउंट खुल जाएगा। तो 24 से 48 घंटे में आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा कि कांग्रेचुलेशन, आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। उसके बाद आप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से कोटक महिंद्रा का ऐप को डाउनलोड करके उसमें लॉगिन करके उसके वर्चुअल एटीएम कार्ड से आप फोन पे, गूगल पे वगैरह बना सकते हैं, या फिर उसमें आपको डायरेक्टली स्कैनर या फिर फोन पे वगैरह जैसा जो फंक्शन होता है ना पैसा वगैरह पेमेंट करने का, वो सारा चीज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप उसका भी यूज करके आप उससे ट्रांजैक्शन कर सकते हो। एक ऐसा क्वेश्चन जो कि नॉर्मली लोग हमसे पूछते हैं कि अगर मैंने पेमेंट कर दिया और मेरा अकाउंट नहीं ओपन हुआ तो अगर आपका अकाउंट नहीं ओपन होता है तो जिस खाते से पेमेंट कटा है वापस उसी खाते में आपका जो 1000 आपने फंडिंग किया था वो 24 से 48 घंटे में भेज दिया जाता है। लेकिन अगर आपका पेमेंट कट जाएगा तो 100% चांस है कि आपका अकाउंट खुल जाएगा, अगर नहीं खुलेगा तो 100% आपका जो पैसा ना वो वापस उसी खाते में भेज दिया जाएगा। तो इसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेरी है नीचे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोन का तलाश कर रहे हो, उसके लिए आपको बेस्ट वीडियो चाहिए तो यहां पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।